Welcome to Tunex TV. Stories that teach life lessons. एक जमाना था, मेघपुर। चारों तरफ से हरियाली की चादर ओढ़े एक छोटा मगर खुशहाल गांव। यहाँ के लोग दिल के साफ, कर्मठ और अपनी धुन में मस्त रहने वाले थे। इसी जमीन पर दो यार पले बढ़े, अर्जुन और कबीर। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरा मेघपुर देता था। अर्जुन के घर की माली हालत कमजोर थी। उसके पिताजी दिन रात खेत में काम करते थे और परिवार को अक्सर महीने के अंत में बहुत मुश्किल से गुजारा करना पड़ता था। मगर अर्जुन की आंखों में एक तूफान पल रहा था, एक जज्बा दुनिया बदलने का। कबीर थोड़ा जिंदा दिल, हमेशा मुस्कुराने वाला और हिसाब किताब में बिल्कुल पक्का। यार, अब ये सब और नहीं चलेगा। पिताजी ने अपनी जवानी खपाई है हमें पालने में। मेरा सपना है उन्हें अब आराम की कुर्सी पर बिठाऊं और ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर लूं। फिक्र मत कर मेरे भाई, जेब खाली हो सकती है मगर ये दिमाग तो करोड़ों का भंडार है ना। हमें इसी पूंजी का इस्तेमाल करना है। उनकी दिनचर्या तय थी, सुबह खेतों में पसीना बहाना और ढलती शाम को गांव के नुक्कड़ पर बैठकर अपने सुनहरे कल की इबारत लिखना। एक सुबह अर्जुन गहरे विचारों में डूबा था। सिर पर घर के किराए का बोझ था और माँ की तबीयत भी नाजुक थी। ठीक उसी वक्त कबीर हाजिर हुआ। ओए, ये ले गांव के मशहूर हलवाई की बर्फी। चल आज इस उदासी को यहीं छोड़ते हैं और शहर की सैर कराते हैं। ठीक है यार, अब इस गांव में भी अब क्या रखा है। बस की सवारी करके वे चमक धमक से भरे महानगर पहुंचे। ऊंची इमारतें, तेज भागती गाड़ियां और हर तरफ चमकते विज्ञापन, ये सब उनके लिए किसी जादू की दुनिया से कम नहीं था। भाई वो देख, लोग कैसे एक छोटी सी दुकान पर टूट पड़े हैं। वे दोनों भीड़ की तरफ लपके। वहां छोले भटूरे का एक ठेला लगा था। मसालों की मदहोश कर देने वाली सुगंध पूरे माहौल में घुली हुई थी। यार, ये क्या चीज है? इसे छोले भटूरे कहते हैं। सुना है पूरे पंजाब की जान है। शहर के लोग इसके पीछे दीवाने हैं। उन्होंने एक प्लेट मंगवाई। पहला कौर मुंह में रखते ही दोनों ने एक दूसरे को देखा। एक मौन सहमति। अरे बाप रे, ये तो सच में लाजवाब है। और बस उसी पल उनके भीतर एक नया सपना अंकुरित हुआ। अगर हम यही चीज अपने मेघपुर में बेचे तो? गांव वाले तो अपनी चाट और पकौड़ी की दुनिया में कैद हैं। तो फिर यही हमारी ताकत है। हम उन्हें कुछ ऐसा देंगे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। नयापन हमेशा बिकता है। गांव वापसी के सफर में ही उन्होंने पूरा कारोबार योजना बना डाली। सुन, हम अपने मेघपुर के पहले छोले भटूरे वाले बनेंगे। मगर यार, इस सब के लिए पैसे कहां से आएंगे? पैसों की तू चिंता छोड़, तू सिर्फ अपनी कला पर ध्यान दे। बाकी जुगाड़ विभाग मेरा है। तो अब से मैं सिर्फ भाई नहीं, बिजनेस पार्टनर भी हूं। छोले भटूरे ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड। दोनों जोर से हंस पड़े। उनका पहला प्रयास किसी आपदा से कम नहीं था। भटूरे या तो कच्चे रह गए या तेल में डूब मरे, लेकिन हार कहाँ मानने वाले थे। कई असफल कोशिशों के बाद उनका नुस्खा बिल्कुल परफेक्ट बन गया। उन्होंने ठेला गांव के मुख्य चौराहे पर स्थापित कर दिया। अर्जुन ने गर्मा गर्म भटूरे तलने शुरू किए। कबीर ने चटनी और प्लेटें सजाई। नए खाने की उत्सुकता में लोग धीरे धीरे पास आए। अरे, ये क्या नया खेल शुरू कर दिया बेटे? आंटी जी, ये कोई सादा खाना नहीं, ये है छोले भटूरे। एक बार खाकर तो देखिए, आप चाट पकौड़ी सब भूल जाएंगी। और धीरे धीरे उनके ठेले पर ग्राहकों की लाइन लग गई। कबीर, आज की कमाई देख कितनी जबरदस्त है। लगता है मेघपुर वालों के दिल में भी अब छोले भटूरे ने जगह बना ली। कल से दुगना माल तैयार करेंगे। अगले ही दिन से स्कूल के बच्चे और राहगीर उनके ग्राहक बन गए। तुम दोनों कमाल का काम कर रहे हो, पर खड़े होकर खाने में थोड़ी तकलीफ होती है। अगर बैठने का इंतजाम हो जाए तो मजा आ जाए। हाँ भाई, ये तो सही कह रही हैं।
बैठने की सुविधा चाहिए। तभी पूरे गांव में ढोल पीटकर एक घोषणा की गई। सुनो सुनो, इस रविवार को सुंदर मैदान में एक भव्य आयोजन होगा। शहर के बड़े अधिकारी आ रहे हैं। जो भी अपनी कला या अपने पकवान की बेहतरीन प्रदर्शनी करेगा उसे इनाम के तौर पर पूरे 5,000 रुपए दिए जाएंगे। मिल गया भाई, हमारी दुकान का फंड। जीत गए तो पक्का स्टॉल लगा लेंगे। रविवार को मेला अपनी चरम पर था। हर तरफ दुकानें सजी थीं, पर अर्जुन और कबीर का छोले भटूरे का ठेला भीड़ से थोड़ा अलग, साफ और शुद्ध खड़ा था। शहर के मुख्य अतिथि हर स्टॉल का जायजा लेते हुए उनके पास पहुंचे। देसी छोले भटूरे गांव के देसी तड़के के साथ। लगाओ भाई, जरा इसका स्वाद चखाओ। दोनों ने डरते हुए भी पूरे आत्मविश्वास से एक प्लेट पेश की। साहब ने पहला कौर लिया और उनके चेहरे के भाव बदल गए। छोले भटूरे तो मैंने बड़े बड़े होटलों में खाए हैं, पर तुम्हारे इस पकवान में तुम्हारी मिट्टी की महक है, गांव के असली मसाले और शुद्धता का स्वाद। मैं प्रभावित हूं। ये लो, ये तुम्हारे संघर्ष की जीत है। उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। फौरन एक शानदार स्टॉल बनवाया जहां अब कुर्सियां भी थीं। देख भाई, अब हमारा छोले भटूरे का स्टॉल कितना शानदार लग रहा है। वहीं पास में चाट वाला रामजी, जो खुद को बाजार का बादशाह समझता था, जिसका धंधा अब ठप पड़ गया था। जब से इन दोनों ने छोले भटूरे बेचने शुरू किए हैं, मेरी चाट की तरफ कोई देखता भी नहीं। मुझे इनका ये खेल खत्म करना ही होगा। एक दिन जब अर्जुन और कबीर ग्राहकों में उलझे थे, रामजी ने चुपके से गल्ले से पैसों का एक बंडल निकाल लिया। शाम को जब कमाई गिनी जा रही थी, क्या आज 500 रुपए की बिक्री हुई थी, पर यहाँ सिर्फ 400 हैं? बाकी 100 कहाँ गए? कबीर, तूने तो नहीं निकाल लिए? ये क्या कह रहे तू? इतने सालों की दोस्ती में मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाते शर्म नहीं आई? क्या मैं तुझे चोर दिखाई देता हूँ? दोनों के बीच भयंकर तकरार हुई। इस दृश्य को देखकर रामजी मन ही मन जश्न मना रहा था। बस आज से तू अपना काम संभाल, मैं जा रहा हूं। अगले दिन अर्जुन ने अकेले स्टॉल संभाला, पर कबीर की कमी हर पल खलती रही। तभी वे बच्चे आए जिन्हें वे दोनों अक्सर मुफ्त में छोले भटूरे खिलाते थे। अर्जुन भैया, कबीर भैया कहाँ हैं? वे क्यों नहीं आए आज? अर्जुन ने भारी मन से उन्हें पूरी बात बताई। अरे नहीं भैया, कबीर भैया ने पैसे नहीं चुराए थे। मैंने खुद देखा था। जब आप व्यस्त थे तब वो चाट वाले रामजी ने आपके गल्ले से पैसे निकाले थे। सच्चाई सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने प्यारे दोस्त पर शक करके कितनी बड़ी गलती कर दी थी। अर्जुन ने बिना एक पल गवाए कबीर के घर का रुख किया। कबीर भाई, मुझे माफ कर दे, गलती मेरी थी। वे पैसे तो उस रामजी ने चुराए थे। क्या एक छोटी सी बात के लिए हमारी इतनी मजबूत दोस्ती खत्म हो जाएगी? यार, मैं तो तुझे कब का माफ कर चुका था, बस तेरे सॉरी का इंतजार कर रहा था। तो क्या इरादा है? उस रामजी को उसकी करनी का फल चखाएं? नहीं भाई, अब हमें अपना स्तर ऊपर उठाना है। हम बाजार में पहली बार स्पेशल मसाला छोले भटूरे उतारेंगे। देखते हैं अब उसकी और कितनी जलन होती है। उसके बाद दोनों दोस्तों ने फिर से हाथ मिलाया और एक नई शानदार शुरुआत की। उन्होंने मेघपुर में स्पेशल मसाला छोले भटूरे का स्वाद पहली बार लोगों तक पहुंचाया। देखते ही देखते छोले भटूरे ब्रदर्स की शोहरत हर गली मोहल्ले में फैल गई। दो दोस्तों के इस संघर्ष ने न सिर्फ उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचाया, बल्कि उनकी दोस्ती को उस इस्पात की तरह मजबूत कर दिया जिसे आग में तपाकर और भी पक्का बनाया जाता है। शाम के करीब 7 बज रहे हैं। आसमान से मूसलाधार बारिश गिर रही है। सड़कों पर पानी भर गया है। लोग इधर उधर छतों और दुकानों के नीचे खड़े हैं, कोई घर जाने की जल्दी में, कोई बस का इंतजार करते हुए।
सड़क के एक कोने पर एक छोटा सा ठेला खड़ा है। उस पर हाथ से लिखा हुआ है रमेश पाव भाजी सेंटर। ठेले का मालिक रमेश खुद भीगते हुए अपने ठेले पर तिरपाल बांधने की कोशिश कर रहा है। हाथ कांप रहे हैं, बारिश रुक नहीं रही, लेकिन रमेश रुकने वाला नहीं। हे भगवान, आज भी अगर कमाई नहीं हुई तो गुड़िया की स्कूल फीस कैसे भरूंगा? शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक छोटे से किराए के कमरे में रमेश की बेटी गुड़िया बैठी है। उसके हाथ में एक फटी हुई कॉपी है जिसे उसने धागे से बांध रखा है। वो होमवर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके मन में एक बात अटकी हुई है। पापा, मैडम ने कहा है कल फीस जमा करनी है, नहीं भरी तो नाम काट देंगी। रमेश उसकी बात सुनकर एक पल के लिए रुक जाता है। वो चाहता है कि बेटी को कोई चिंता ना हो, इसलिए होठों पर मुस्कान लाता है, लेकिन आंखें सच छुपा नहीं पाती। हो जाएगी बेटा, तुम्हारे पापा हार नहीं मानते। लेकिन उसके चेहरे की लकीरें, उसकी थकी हुई आंखें सब कुछ बता रही हैं कि हालात कितने मुश्किल हैं। रात होते होते बारिश और तेज हो जाती है। रमेश वापस अपने ठेले पर है। उसने चूल्हा जलाया है, सब्जी तैयार है, पाव सजे हुए हैं, लेकिन सड़क लगभग सुनसान है। जो लोग हैं वो तेज कदमों से निकल रहे हैं, किसी को रुकने की फुर्सत नहीं। गर्मा गर्म पाव भाजी, मक्खन वाली पाव भाजी, आइए भाई साहब। लेकिन कोई नहीं रुकता। एक के बाद एक लोग निकलते जाते हैं। रमेश बार बार आवाज लगाता है, लेकिन जवाब में सिर्फ बारिश की आवाज आती है। धीरे धीरे रमेश की आवाज कमजोर पड़ जाती है। वो ठेले की रेलिंग थामकर खड़ा रहता है। उसकी आंखें भर आती हैं। बारिश का पानी और आंसू एक साथ उसके चेहरे पर बह रहे हैं। तभी एक चमकती हुई कार सड़क पर धीमी होती है और रुक जाती है। खिड़की नीचे होती है। एक अमीर नौजवान बाहर झांकता है। वो रमेश को देखता है, भीगते हुए, थके हुए, फिर भी खड़े। भैया, एक प्लेट पाव भाजी देना। रमेश की आंखों में चमक आ जाती है। वो तुरंत काम पर लग जाता है। मक्खन तवे पर डाला जाता है। उसकी खुशबू बारिश के बीच भी हवा में फैल जाती है। सब्जी करकरी होती है, पाव सिंके जाते हैं, प्लेट तैयार होती है। लड़का पहला निवाला मुंह में डालता है। एक पल के लिए वो चुप हो जाता है, जैसे स्वाद को महसूस कर रहा हो। वाह भैया, इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी मैंने कभी नहीं खाई। सच में ये तो कमाल है। बस मेहनत और मक्खन, यही राज है साहब। लड़का प्लेट खाते खाते अपना फोन निकालता है, पाव भाजी की फोटो खींचता है और कैप्शन लिखता है, बारिश में मिली जिंदगी की सबसे बेहतरीन पाव भाजी, रमेश पाव भाजी सेंटर, जरूर आओ। और पोस्ट हो जाती है। कुछ मिनट बाद एक स्कूटर रुकता है। भैया, एक प्लेट, फिर एक और। मेरे लिए 2 प्लेट बनाओ भैया, जल्दी। फिर एक और एक और। देखते देखते रमेश का छोटा सा ठेला लोगों से घिर जाता है। बारिश अभी भी हो रही है, लेकिन अब उसे कोई परवाह नहीं। तवा गरम है, हाथ चल रहे हैं और आवाजें आ रही हैं। वाह भैया, और एक, क्या स्वाद है। रमेश की आंखें भर आती हैं, लेकिन इस बार दर्द से नहीं, राहत से, शुक्रगुजारी से। वो ऊपर आसमान की तरफ देखता है, जहां बारिश अब भी गिर रही है, और मन ही मन कहता है, गुड़िया, कल फीस भर देंगे। पापा ने कहा था ना, हार नहीं मानते। जिंदगी हमेशा इम्तिहान लेती है, लेकिन जो मेहनत नहीं छोड़ते, किस्मत एक दिन जरूर उनका दरवाजा खटखटाती है। रमेश की पाव भाजी उस रात बिकी नहीं, उसकी लगन बिकी, उसका जज्बा बिका। ये कहानी है सोनपुर राज्य की। एक ऐसा राज्य जहां हरे भरे खेत थे, ऊंचे पहाड़ थे और एक विशाल सुनहरा महल था। इस राज्य के राजा थे वीरभद्र, और हाल ही में उनका विवाह एक परी से हुआ था। पूरी सोनपुर में बस यही चर्चा थी।
लोग कहते थे परियों की शादी तो राजकुमारों से होती है, लेकिन यहाँ एक परी ने एक आम इंसान को चुना। ये देखकर सारी प्रजा खुश थी और गर्व से भरी थी। लेकिन खुशी के साथ साथ एक डर भी था मन में, एक पुरानी याद, एक पुरानी गलती जो कभी भुलाई नहीं भूली। महल के बगीचे में एक बूढ़े माली रामलाल काका पौधों को पानी दे रही हैं। छोटू दौड़ता हुआ आता है। काका, काका, सब लोग किस बात से डरते हैं? क्या हुआ था पहले? हाँ बेटा, बैठ। मैं तुझे एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ, सोनपुर की सबसे बड़ी गलती की कहानी। कुछ साल पहले इसी सोनपुर में 2 राजा रानी रहते थे। राजा अर्जुन बहादुर, दयालु, और रानी कमला सुंदर, समझदार। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन राजा अर्जुन के मन में एक लालच था। वो इस पूरी दुनिया का सबसे महान राजा बनना चाहता था, और इसी लालच का फायदा उठाया चंपा लोमड़ी ने। राजा अर्जुन अपने महल के बगीचे में अकेले टहल रहे हैं। अचानक झाड़ियों से चंपा लोमड़ी निकलती है। अरे, तुम कौन हो और यहाँ राजमहल के बगीचे में कैसे आई? महाराज, मेरा नाम है चंपा। मैं गांव-गांव, राज्य-राज्य घूमती हूँ और जो राजा मुझे सबसे योग्य लगता है मैं उसकी मदद करती हूँ। मदद? किस चीज में मदद? महाराज, मेरे पास एक जादुई मंत्र है। जो भी इस मंत्र को सीख ले वो इस पूरी दुनिया का सबसे महान राजा बन जाता है। राजा की आंखें चमकती हैं, लालच जागता है। सच में? तो जल्दी बताओ, वो मंत्र क्या है? इतनी जल्दी? महाराज, जादुई चीजें मुफ्त नहीं मिलती, हर चीज की कीमत होती है। ठीक है, जो भी कीमत हो मैं देने को तैयार हूँ। सोच लो राजा, बाद में पछताना मत। इस दुनिया में बड़े सपनों की बड़ी कीमत होती है। मैंने सोच लिया है, मुझे वो मंत्र चाहिए, बस। ठीक है, मैं कल सुबह आऊंगी, तुम तैयार रहना। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर तुमने मुझे धोखा दिया या अपनी बात से पलट गए तो मैं जादू से तुम्हारी रानी का रूप ले लूंगी और रानी कमला की जान खतरे में पड़ जाएगी। चंपा पल भर में गायब हो जाती है। बगीचे में सिर्फ हवा चलती है। राजा अर्जुन के मन में बेचैनी थी। उसने रानी कमला को सब कुछ बता दिया, एक एक बात। राजा सब सुना रहा है। रानी का चेहरा धीरे धीरे चिंतित होता जाता है। महाराज, ये मत करो, ये चंपा बहुत चालाक है, इसके बहकावे में मत आइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। कमला, अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो खुद रानी का रूप ले लेगी, तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी, और ये मैं कभी नहीं होने दूंगा, भले ही मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। उस रात दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे और थककर सो गए। लेकिन राजा की आंखों में नींद नहीं थी। सुबह की धूप, राजा अर्जुन बगीचे में बेसब्री से टहल रहा है। चंपा, कहाँ हो? आ जाओ, मुझे वो मंत्र बताओ। रानी कमला खिड़की से ये देख रही है, उसकी आंखों में दर्द है। राजा पूरा दिन इंतजार करता रहा। दोपहर हुई, शाम हुई, लेकिन चंपा नहीं आई। राजा थककर वापस जाने लगा। सूरज ढलता है। राजा कंधे झुकाकर वापस मुड़ता है। तभी झाड़ियों में हलचल हुई और चंपा प्रकट हुई। चंपा लोमड़ी धीरे से आती है, आंखों में शरारत। चंपा, इतनी देर क्यों लगाई? मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। राजा, तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है, मेरे पास नहीं। अब सुनो, क्या तुम अभी भी तैयार हो? हाँ, बिल्कुल तैयार हूँ। अब बताओ अपनी शर्तें। ठीक है, तो सुनो मेरी 2 शर्तें। चंपा की आंखें चमकती हैं। और इसी पल से शुरू हुई सोनपुर की सबसे बड़ी आजमाइश। छोटू रामलाल काका को ध्यान से सुन रहा है, आंखें बड़ी बड़ी। काका, फिर क्या हुआ? चंपा ने क्या शर्तें रखीं? ये कहानी लंबी है बेटा, ये तो बस शुरुआत थी, असली इम्तिहान तो आगे था, उठते हुए। लेकिन आज के लिए बस इतना काफी है, कल आना, बाकी कहानी सुनाऊंगा। छोटू घर चला गया, लेकिन उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था। क्या राजा अर्जुन ने सही किया? क्या लालच की ये कीमत बहुत भारी पड़ी होगी?
सोहनपुर का महल अब सुनसान पड़ा था। जहाँ कभी बहुत लोग होते, आज वहाँ कोई नहीं था। इसीलिए कभी लालच नहीं करना चाहिए।